हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे 10th क्लास का एक जो टॉपिक था पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हम कर रहे थे, जो आपका 4th चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, वो चैप्टर हम कर रहे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं, सॉल्यूशन कितने होते हैं, या फिर रूट्स जिसे हम बोल सकते हैं कितने एग्जिस्ट करते हैं। तीनों का मतलब एक ही था, जीरो बोल लें या रूट बोल लें या फिर हम सॉल्यूशन बोल लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सोल्व करने के बेसिकली आपको इसके 3 मेथड बताए थे हमने। 3 मेथड कौन कौन से थे? एक तो था फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो ये मेथड आया था हमारे पास, इसके प्रैक्टिस कर चुके हो आप लोग। दूसरा मेथड आया था डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक जो दे रखी है उसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते, डी से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था। डी किससे इक्वल होता था हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो ये मेथड आया था डिस्क्रिमिनेंट का, एक फैक्टराइजेशन का मेथड था, और तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा आता है? तीसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी तरीके से सोल्व करो आप, चाहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व करो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी और मेथड से, रिजल्ट जो आता है क्वाड्रेटिक का वो हमेशा सेम आता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर, इसमें हमने देखा था कि कोई भी जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स का जो नेचर है वो क्या हो सकता है, मतलब कि जो रूट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रियल एंड इक्वल आएंगे, या फिर रूट्स जो है वो इमेजिनरी आएंगे, मतलब रूट जो है डज नॉट एग्जिस्ट वाली कंडीशन पे जाएंगे। वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बनते थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल बनते थे, और डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर लेस देन 0 आता है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या फिर रूट्स इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये लास्ट टॉपिक है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसके अलावा इसकी कुछ एप्लीकेशन बनती है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है आपके पास एनसीईआरटी बुक में, तो उसके बाद हम ये सोल्व करेंगे। अभी ये मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका थोड़ा क्लियर हो गया। स्टेप होंगे कि कुछ वो आपको याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। आप इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लोगे आराम से, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सोल्व हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप हमारे पास इसमें ये होता है मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सबसे पहले आपको 1 बनाना पड़ेगा। अगर वो पहले ही 1 है तो ये स्टेप जो स्किप हो जाएगा, इस स्टेप आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर ये स्टेप हम इंप्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना दे रखा है बच्चों, हमें 2 दे रखा है। हमें कितना चाहिए? यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 क्या बना? 7 बाई 2x प्लस 6 बाई 2 क्या बना? 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हमारे पास क्लियर हो गया। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे। अगर वो पहले ही 1 दे रखा है x स्क्वायर कोफिशिएंट तो पहला स्टेप लेने की आपको यहाँ पर ये जरूरत नहीं है, क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास? दूसरा स्टेप बच्चों हमारे पास बनता है, ये थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं बार बार रिलीज कर रहा हूँ इसको। दूसरा स्टेप जो है ये पड़ेगा हमारे पास कि जो x का कोफिशिएंट है वो आपको देखना है। जो x का कोफिशिएंट है
वो आपको देखना है, उसको हाफ करना है। हाफ करने का मतलब उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हाफ बन जाएगा। और वो जो हाफ आया है उसका स्क्वायर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है बात? तो ये हमें करना है मेक की जगह लिख लेते हैं नोट कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमें एक्स का कोफिशिएंट जो है वो नोट करना है, कितना है, उसको हाफ करना है, हाफ इट। ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इट्स स्क्वायर इन इक्वेशन। ये जो भी हमारे पास हाफ होके आया है इसका स्क्वायर हमें क्वाड्रेटिक के अंदर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर हमारे पास कितना है 7/2। ठीक है, एग्जैक्टली -7/2, लेकिन हमें यहाँ पर साइन को इग्नोर कर देना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ पे 7/2, उसका हाफ करो। 7/2 का हाफ मतलब कि 7/2 को कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, हाफ करने का मतलब यही हुआ। तो 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 7/4। हमें इस इक्वेशन के अंदर 7/4 का स्क्वायर ऐड करना है और 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमारा काम उससे बन जाएगा। कैसे बनेगा वो आगे स्टेप में देखेंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स एज इट इज। 7/2 का हाफ आया तो 7/4, इसका स्क्वायर हमें ऐड करना है और इसी का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? +3 और बच गया तो प्लस में 3 = 0। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मतलब कि जो एक्स का कोफिशिएंट था उसे देखो, उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया आपके पास सेकंड स्टेप। ऐसा करने से आपके पास दो कंडीशन बनेगी, या तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्वाड्रेटिक के अंदर, या फिर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इन दोनों से आपके पास एक सिचुएशन जरूर आएगी। a माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, या तो ये बनेगा। और a प्लस b का स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ये चीज, ये दो ऑप्शन है, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपके पास बनेगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन यहां से लेके यहां तक देखो, अगर x को a कंसीडर करते हैं और 7/4 को b कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास क्या बना है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab बन रहा है। ये 2ab आएगा, इसको करके देखना, 2 × x × 7/4 ये आएगा 7/2। आगे माइनस का साइन मतलब -2ab है। तो ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह 7/4 है। मतलब कि ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। बचा गया -7/4 का स्क्वायर प्लस 3 = 0। तो इक्वल टू 3 को उधर लेके जाएंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, 7/4 का स्क्वायर इधर नेगेटिव तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7/4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बना, x माइनस 7/4 का स्क्वायर = 7/4 का स्क्वायर माइनस में 3। क्लियर है? अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, LHS का एज रखो, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। RHS में देखो 7/4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लो इधर, कितना आया 16, न्यूमरेटर में आएगा 49 माइनस यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास 48। 49 माइनस 48 1, so this is 1/16। तो हमें क्या मिला, हमें मिला x माइनस 7/4 का स्क्वायर = 1/16 मिला। अब x माइनस 7/4 का स्क्वायर = 1/16 आया है, तो x माइनस 7/4 हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास आएगा ये
√1/16 ये स्क्वायर का इधर आपके रूट बन जाएगा। और रूट दोनों साइन के साथ खुलता है, प्लस से भी खुलता है और माइनस से भी खुलता है। अब 1/16 का रूट देखो, 1 का रूट करेंगे तो 1, 16 का रूट करेंगे तो 4, तो 1/4 और आगे दोनों साइन हमें कंसीडर करने हैं, प्लस भी और माइनस भी। मतलब कि x माइनस 7/4 जो है वो किसके इक्वल आया है, प्लस माइनस 1/4। तो एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 7/4 को 1/4 के इक्वल रखेंगे प्लस का, और एक बार फिर क्या करेंगे, x माइनस 7/4 को 1/4 के इक्वल रखेंगे माइनस में। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो x कितना जाएगा बच्चों, माइनस 7/4 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 7/4 सोल्व करके देखना आपके पास आएगा 2। ऐड करना है दोनों में, सिंपल है बिल्कुल, क्लियर है। यहाँ से जब सोल्व करोगे तो x माइनस 7/4 इजिकल टू माइनस 1/4 है, माइनस 7/4 उधर जाके प्लस का बनेगा, तो 7/4 माइनस 1/4 वो बनेगा आपके पास 6/4। 6/4 को आप कैंसिल कर लेना, 2 से कितना बन जाएगा 3/2। तो यहाँ से x हमारे पास कितना है बच्चों, 3/2, क्लियर है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो उसके हमारे पास जो दो सॉल्यूशन आए हैं वो क्या आए हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है बच्चों, ये मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये 2-3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको ये देखना है हमारे पास कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है क्या उसमें x² का कोफिशिएंट 1 है, यूनिटी है। अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो सबसे पहले हमें x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जो भी कोफिशिएंट दे रखा है x² का उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, हमें कितना बनाना था 1, तो हमने क्या किया, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से x का कोफिशिएंट आपके पास 1 बन जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर वो है कि आपको x का कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट कितना है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है आपको, मतलब चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है वो। ठीक है, अपनी आसानी के लिए x का कोफिशिएंट देखो, जैसे यहाँ पर कितना दे रखा था 7/2, उसका हाफ करो, हाफ करने मतलब उसके कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 7/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 7/4। हमें इस क्वाड्रेटिक के अंदर ये जो क्वांटिटी आई है 7/4, इसका स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया x² माइनस 7/2x प्लस 7/4² माइनस 7/4² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से हमारे पास दो एक्सप्रेशन बनेंगे, या तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर 2ab वाले तरफ भी आगे नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर आपके पास जाएगा, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये प्लस b का होल स्क्वायर आपके पास जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बना x माइनस 7/4², ये माइनस 7/4² था, RHS में जाके प्लस का 7/4² हो जाएगा, प्लस 3 उधर जाके बन गया -3। यहाँ से हमने इसको सोल्व कर लिया, तो x माइनस 7/4² किसके इक्वल आया हमारे पास 1/16 के। अब ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो 1/16 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 1/4। अब ये रूट जो है दोनों साइन के साथ कंसीडर करना पड़ता है, प्लस भी और माइनस भी, तो ये प्लस का 1/4 भी आएगा और माइनस का 1/4 भी। तो x माइनस 7/4 के ऊपर हमने 1/4 के इक्वल रखा, और x माइनस 7/4 को हमने एक बार माइनस 1/4 के इक्वल रखा। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 2 और 3/2। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आपको इस स्टेप जो है फॉलो करने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं मैं आपको इस मेथड से, उसके बाद आप इसे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर और याद रखनी है, वो याद रखनी है, एक दो क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा कि ये जो स्क्वायर आएगा ना लास्ट में, ये कई बार नेगेटिव आ जाता है। स्क्वायर जो बना है होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था, वो इज इक्वल टू 1/4 बन रहा था। कई क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, कई तो नहीं, एक दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक एग्जांपल जरूर दे रखा है, वो करके देखना। एक्सरसाइज में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें रूट जो है नेगेटिव आए।
तो अगर ऐसा हो रहा है कि किसी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव इक्वल आ रहा है, तो ये चीज मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी कि ऐसा अगर होता है कि स्क्वायर जो है किसी भी नंबर का वो नेगेटिव आ रहा है, तो वो एक इमेजिनरी केस बनता है। क्योंकि किसी भी चीज का जब हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो वो मिनिमम कितना होगा बच्चों हमारे पास? मिनिमम वो 0 होता है। स्क्वायर जो है किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव नहीं होगा। तो ऐसे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे हैं आपको, आप खुद अटेम्प्ट करके देखना, वहां से आपको पता लग जाएगा। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x² - 2x + 8 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। फैक्टराइजेशन मेथड से बड़ी आसानी से हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट से बड़ी आसानी से कर लोगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे कैसे करेंगे वो एक बार इसको बता देता हूँ। पहला स्टेप, x का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए हमारे पास? 1 होना चाहिए। यहाँ पर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाई 3, दोनों साइड को LHS को फिर RHS को हम क्या करते हैं? 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करने से होता क्या? 3x² तो बन गया x²। यहाँ पर क्या बना? माइनस में 2/3x प्लस में 8/3 = 0 बन गया हमारे पास। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, x का कोएफिशिएंट देखो कितना है? कितना है? 2/3। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना आपको, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव लेना है। ठीक है, x का कोएफिशिएंट देखो कितना है? 2/3। उसका हाफ करो, हाफ करने का मतलब उसे करो 1/2 से मल्टीप्लाई। या पूरा फ्री करके देखना, मैं समझा रहा हूं। 2/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ किया, कितना आया बच्चों? 1/3 आया। अब 1/3 का स्क्वायर हमें इस इक्वेशन के अंदर ऐड करना है और वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें मिलेगा क्या? बेसिकली हमें मिलेगा x² - 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर और माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 8/3 = 0। क्लियर? इस तरीके से हमें करना है। ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा बता देता हूँ। x का कोएफिशिएंट देखो कितना है? x का कोएफिशिएंट है 2/3। उसका हाफ करो, हाफ करने में उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 1/3। तो हमें 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ गया? अब ये चीज देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बना? अगर x को a कंसीडर करते हो, 1/3 को b कंसीडर करते हो, तो ये बना a² प्लस b² और माइनस 2ab। a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बना a माइनस b का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर ये बना = 8/3 है, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 8/3। क्लियर है? ये है माइनस का 1/3 का स्क्वायर, उधर जाके हो जाएगा प्लस के 1/3 का स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात? इसको सोल्व अगर करते हैं, 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 8/3। क्लियर है? एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 9, यहाँ पर कितना बचा? 1 माइनस 3, इसको डिवाइड करेगा 3 3 जा 9 और 3 जाके फिर होगा 8 से मल्टीप्लाई, तो 3 8 जा हो जाएगा हमारे पास 24। क्लियर है बच्चों? कितना बना हमारे पास? ये हमारे पास बन गया माइनस का 23/9। समझ आएगी बात? तो बेसिकली हमारे पास बना क्या? हमारे पास बना कि x माइनस 1/3 का स्क्वायर, x माइनस 1/3 का स्क्वायर = माइनस 23/9। माइनस 23/9 मतलब कि x माइनस 1/3 कोई क्वांटिटी थी, हमने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमें क्या मिला? माइनस का 23/9। थोड़ी देर पहले ये बता रहा था मैं क्या कह रहा था कि अगर किसी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा ही हो रहा है कि x माइनस 1/3 का स्क्वायर = माइनस 23/9। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। हम रियल नंबर में डील कर रहे हैं, 10th में मैक्सिमम आपको रियल नंबर फेस करने पड़ेंगे। तो किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव
नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एक्स की हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कि ये तीसरे वाला केस बन रहा है आपके पास। तीन केस बने थे ना, या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो सॉल्यूशन कैसे आते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर d इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन कैसे आते थे, रियल एंड इक्वल। और तीसरा केस आता था d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा होता था, तो उस केस में हम क्या लिखते थे, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट या इमेजिनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे पास तीसरे वाला केस बन रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, नेगेटिव होता था, तो उसमें क्या रिजल्ट आता था कि देयर आर नो सॉल्यूशन, कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब इस क्वाड्रेटिक को आप ऐसे भी करके देख लो, क्या रियली इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव बन रहा है, सोल्व करके देखो इसको। ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो आप, d किसके इक्वल होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 8, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, 4 minus 96 minus 92, that is less than 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक के जो सॉल्यूशन आते हैं वो कैसे आते हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशन आते हैं, मतलब कि देयर आर नो रियल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया है। जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व किया तो हमारे पास लास्ट में स्क्वायर जो है वो कैसा आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया। और स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और स्क्वायर अगर नेगेटिव हो नहीं सकता इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और दे रखे हैं आपके पास एनसीईआरटी की बुक में, आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। और क्वेश्चन जब देखते हैं हमारे पास, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर है 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन से आप कर लोगे आराम से, डिस्क्रिमिनेंट से हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर कितना दे रखा है 25। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 25। ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे ताकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। करो 25 से डिवाइड, यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 30/25x प्लस यहाँ पर कितना बनेगा 7/25 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना बन गया बच्चों 1 हो गया। अब ये क्वांटिटी कैंसिल हो सकती है, 30/25 कर लो इसको कैंसिल, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, 5 6 जा 5 5 जा। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो है इसमें रिड्यूस हो चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7/5x प्लस 7/25 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। नेक्स्ट स्टेप, एक्स का कोएफिशिएंट देखना, देखो कितना है 6/5, उसका हाफ करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। करो 1/2 से मल्टीप्लाई, हो गया 6/5 इंटू 1/2 कितना आएगा बच्चों 3/5 आया। मतलब कि ये जो इक्वेशन है हमें इसमें 3/5 का स्क्वायर ऐड करना है और 3/5 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये मेरे इसका तो हमें पता लग गया कि हमें किसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x प्लस 3/5 का स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस 3/5 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया प्लस 7/25 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो, ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 6/5x प्लस 3/5 का स्क्वायर। अगर हम x को एक कंसीडर करते हैं 3/5 को भी कंसीडर करते हैं तो हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस में 3/5 का स्क्वायर
हो गया। इज इक्वल टू ये -3/5 इसके उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 3/5 का स्क्वायर, 7/25 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 7/25। इसे सॉल्व कर लो, 3/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस 7/25, तो 9/25 माइनस 7/25 कितना बन जाएगा हमारे पास 2/25। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास क्या बचा, LHS में हमारे पास बचा x + 3/5 का स्क्वायर, RHS में बच्चों हमारे पास बच गया 2/25। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो x + 3/5 इज इक्वल टू 2/25 का रूट, और रूट जो है दोनों साइन से मिलेगा, प्लस से भी और माइनस से, ठीक है। तो 2/25, 2 का रूट तो रूट 2 ही लिखेंगे, 25 का रूट बताइए कितना बनेगा 5, तो रूट 2/5 दोनों साइन प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार x + 3/5 को प्लस में रूट 2/5 के इक्वल रखेंगे, और दूसरे बार में या फिर क्या होगा x + 3/5 जो है वो माइनस रूट 2/5 के इक्वल आएगा। यहाँ से x की वैल्यू देखो आप कितनी आई, रूट 2/5 माइनस 3/5, और यहाँ पे कितना आएगा x = 3/5 इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस का रूट 2/5 पहले ही था, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा बच्चा एलसीएम ले लेना 5 आ जाएगा, तो ये बचा रूट 2 - 3/5। एक सोल्यूशन तो हमारे पास बन गया ये, और दूसरा सोल्यूशन क्या बना, x = -3 माइनस रूट 2/5, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इसका दूसरा सोल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इस मेथड के अंदर प्रोसीड करना है। सेम स्टेप है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेप याद रखने हैं, और उन्हीं स्टेप से आपको फिर उससे प्रोसीड करके जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो हमें एक क्वेश्चन दे रखी थी, उसका जब हमने फाइनल रिजल्ट निकाला, तो फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास किसके इक्वल आया बच्चों, वो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास रूट 2 - 3/5 और -3 माइनस रूट 2/5, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है और करके दिखा देता हूँ मैं इसका आपको, उसके बाद आप इसे अटेम्प्ट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा मेथड है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, ये दे रखा है x² + 8x + 16 = 0, ये दे रखा है। इसे आप सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है x का कोएफिशिएंट, हमें 1 बनाने की जरूरत है नहीं। दूसरा स्टेप क्या होता था कि जो x का कोएफिशिएंट दे रखा है उसे देखो, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 8, तो उसको हाफ करो, 8/2 कितना आया 4, मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें इसमें 4 का स्क्वायर ऐड करना है और 4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। तो हम इस क्वाड्रेटिक को क्या लिख सकते हैं, x² + 8x + 4² - 4², ठीक है, और प्लस में 16 ले रखा था = 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों को देखो आप, x को a कंसीडर करो, 4 को b कंसीडर करो, तो ये बना a² + b² + 2ab, तो क्या बनेगा ये बना x + 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये है -16 + 16 = 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा x + 4 का स्क्वायर = 0, क्लियर है बात। तो x + 4 का स्क्वायर अगर 0, इसका मतलब या तो x + 4 0 फर्स्ट, या फिर सेकंड x + 4 = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक का दो सॉल्यूशन तो लिखने पड़ेंगे हमें, तो x + 4 अगर 0 है तो x की वैल्यू -4, सेम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी -4, मतलब कि ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है -4, दोनों सेम आई है। तो ये कौन से वाला केस बन रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का दूसरे वाला केस आएगा ना हमारे पास कि d अगर 0 होता है तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर जो रूट है वो कैसे आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल आ रहे हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर रूट जो है रियल एंड इक्वल आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना रहा होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पे फिनिश हो चुका है। मैं बता रहा हूँ आपको इसको डिस्क्रिमिनेंट से कैसे देखेंगे। b² - 4ac, b कितना है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर -4, a है 1 और c है 16, तो ये बना 64 - 64 कितना आएगा बच्चों 0 है, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 था, तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ है कि इसके जो दो सॉल्यूशन आए हैं वो दोनों रियल एंड इक्वल आए हैं, ठीक है।
तो ये था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप प्लीज उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।